वंस अगेन हेलो गाइज, मैं हूं आलोक मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नेम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में कैरोलस लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति के बारे में सबसे पहले हमको बताया था। आज हम वही पढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नेम, एक्चुअली में वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ही होता है, जिसमें जो पहला वर्ड होता है वो उसके वंश को, उसके जीन के बारे में, और जो बाद वाला होता है वो उसके जाति के, उसके स्पीसीज के बारे में बताता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो लिनियस की बुक सिस्टेमा नेचुरी में दिया गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं आपको फैक्ट अच्छे तरीके से लर्न करवा देता हूँ। वर्ड को मैं उसके वर्ड से लिंक करता हूं और आपको चीज़ें हमेशा के लिए लर्न हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि अपना ह्यूमन बींग्स यानी मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। जिनको नहीं मालूम है वो देख लें कि लर्न कैसे रखना है हमको। ह्यूमन, देखिए ह्यूमन यहाँ पर भी आ रहा है और ह्यूमन और होमो यहाँ पे आ रहा है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। एस से यहाँ भी स्टार्ट है, ह्यूम, और यहाँ पर होम। लगभग सिमिलर साउंड वाले दोनों ही वर्ड हैं, ह्यूमन, होमो, तो आपको लर्न हो जाएगा। ये जो पहला वर्ड है ये होमो हमारी वंश के जीन के बारे में बतलाता है, और जो बाद वाला है वो हमारी जाति के बारे में बताता है हमको। ओके, तो ह्यूमन बींग्स, होमो सेपियंस, वैसे भी सबको लर्न रहा ही करता है ये। सेकेंड पे आते हैं लेपर्ड। आपको पता है लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ। सेकेंड पे है टाइगर, देन लायन, और देन यहाँ पर जगुआर। हालांकि जगुआर हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन मेनली अमेरिका रीजन। ओके, तो देखिए इन चारों की जो आप सबको पता है कि ये बोल सकते हैं कि बिग कैट होते हैं, बिल्ली की ही वंश के होते हैं, बट काफी बड़ी बड़ी बिल्लियां होती हैं ये। तो इनका जो वंश है, जो जीन है, वो पैंथेरा ही है, चारों का ही, लेपर्ड का भी, टाइगर का भी, लायन का भी और जगुआर का भी। तो पैंथेरा, और इनकी जो जाति है, स्पीसीज है, वो सबका अलग अलग है। लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, लायन का पैंथेरा लियो, जगुआर का पैंथेरा ऑंका। देखिए मैंने यहाँ पर सारे नाम इंग्लिश में इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि इनके जो साइंटिफिक नेम है वो भी लगभग मिलते जुलते हैं। एक्चुअली में साइंटिफिक नेम से ही इंग्लिश वर्ड ले लिए गए हैं, जो कि काफी छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जिससे प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में हमको आसानी हो। तो देखिए पैंथेरा पार्डस लेपर्ड का, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, लायन का पैंथेरा लियो, और यहाँ पर जगुआर का पैंथेरा ऑंका। लर्न कैसे करना है? लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस आपको लर्न हो जाएगा। देखिए टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस से ही यहाँ पर टाइगर ले लिया गया है, मैंने आपको बताया भी। तो टिग्रिस और टाइगर सिमिलर साउंड वाले हैं। लियो से लायन बन गया है, तो आपको लर्न रहने वाला है, और ऑंका से यहाँ पर बन गया है जगुआर। अब क्योंकि ये पैंथेरा वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये 4-5 के साथ में लगा हुआ है, तो ये आपको हमेशा लर्न रहेगा ही रहेगा। तो आशा करता हूं आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। जहां भी लियो है, लियो से लायन हो जाएगा, टाइगर से टिग्रिस हो जाएगा, और यहाँ पर पार्डस से लेपर्ड, आपको ऐसे कनेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट पे आते हैं पी। मैंने यहाँ पर वही पिक किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, and they have been frequently asked in the most of the examination। तो पी आते हैं, मटर पे आते हैं। पी का हो जाएगा पाइसम सटाइवम। कैसे लर्न करना है? देखिए पी
पी यहाँ पर पाइसम, देखिए पाई और पी भी सिमिलर साउंड यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप ऐसे लर्न कर पाएंगे। ओके, एक्चुअली में इसी का ही शॉर्ट नाम यहाँ पर ले लिया जाता है क्योंकि हमको बोलने में आसानी होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के 5 में। देखिए जो ये साइंटिफिक नेम होते हैं, मैंने आपको बताया साइंटिफिक नेम जो है वो 2 वर्ड से मिलके बनते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो उसकी वंश यानी जीन होता है, तो सेकंड वाला होता है वो उसकी स्पीसीज यानी जाति होती है। वंश का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा होता है कैपिटल में, बट जो जाति का होता है वो हमेशा होता है स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग होती है। आप जाकर के इसके पहले वाले भी देखिए, मैंने सारे स्मॉल लेटर में ही लिखे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि एग्जाम में ऐसे नहीं आते हैं, आपको जस्ट ऑप्शन मिलता है, चूज करना होता है, तो वहां पर आपकी गलती नहीं होगी। देखिए यहाँ पर आते हैं कैट। कैट का क्या होता है? फेलिस कैटस। क्या होता है? फेलिस कैटस। अब आपको पता है कि कैट जो है वो साइंटिफिक नेम से ही आया हुआ है, तो कैटस देख के आप कैट आपको इजीली रिमेम्बर हो सकता है। और आपको ये कैसे लर्न रखना है, तो आप इसके लिए याद कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखना है, यहाँ से लेना है फे और यहाँ से लिखना है के का मतलब, तो क्या हो जाएगा? बिल्ली जो होती है बहुत ज्यादा फेकू होती है, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वो चालाक भी होती है, तो फेक आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। और वैसे भी आपको कैटस मिलने वाला है ये ऑप्शन में, तो आप वहां से चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉग पे। ठीक है, तो मेढक का होता है राना टिग्रीना। ये सबको आसानी से लर्न हो जाता है क्योंकि बहुत ही यूनिक इसमें नाम दिए गए हैं, बहुत ही यूनिक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो राना टिग्रीना आपको लर्न कर लेना है। ओके, देन नेक्स्ट पे आते हैं पैडी यानी चावल पे। आपको पता होना चाहिए कि पैडी मीन्स होता है धान और धान से ही चावल निकलता है। तो पैडी पे आते हैं, इसका नाम, इसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। अब आपको लर्न कैसे करना है, आप सबको पता होगा कि सटना मतलब होता है पास आना। जनरली लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ज्यादा सटो नहीं, मतलब ज्यादा पास में नहीं आओ। तो यहाँ से आपको सटना यहाँ पर याद कर लेना है, सटना मतलब पास में आना। और यहाँ से कुछ भी आप राजा ओराइजा है तो आप राजा ही चूज यहाँ से कर सकते हैं। तो कोई लड़का था राजा नाम का, उससे आपने कहा कि ज्यादा पास नहीं हो, ज्यादा सटो नहीं, तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा, राजा ज्यादा पास नहीं हो, ज्यादा सटो नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट पे आते हैं डॉग पे। डॉग का होता है साइंटिफिक नेम कैनिस फैमिलियर्स। देखिए लिंक कैसे करना है, मतलब हमेशा के लिए लर्न कैसे रखना है। ओके, आप सबको पता है कि डॉग जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? ज्यादातर फैमिलीज के साथ में रहते हैं। और कैनिस से आपको यहाँ पर लिंक कर देना है कनिंग। आप सबको पता है कनिंग मीन्स होता है चालाक। तो आपको पता है कि जो डॉग्स होते हैं बहुत ही वफादार होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं और कहाँ पर रहते हैं? फैमिली में रहते हैं। तो ओके, तो आप यहाँ से लिंक कर लेंगे, कहाँ पर रहते हैं? फैमिली में रहते हैं। कैसे होते हैं? चालाक होते हैं। तो कैनिस फैमिलियर्स आपको लर्न हो जाएगा। देन उसके बाद है मैंगो। आप सबको ये पता भी होगा क्योंकि ये काफी फेमस वर्ड है। मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका। देखिए मैंगो यहाँ भी है और मैंगीफेरा यहाँ से इन्होंने ये वर्ड को चूज कर लिया है। तो मैंगीफेरा तो लर्न रहने ही वाला है, और कहाँ का है? इंडिका से आप लिंक कर सकते हैं इंडिया का, तो क्या हो जाएगा? इंडिया का मैंगो। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। देन हम आते हैं फाइनली लास्ट 2 पर। देखिए अपना जो सेकंड लास्ट है काऊ। काऊ का जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस इंडिकस। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ गाय पूजी जाती हैं,
ओके, तो हमारी वो माता है। माता का मतलब ये हो गया कि वो इंडिया की बॉस हैं, ऐसे आप लिंक करेंगे। ओके, काऊ क्या है? माता है। माता को हम बोल सकते हैं कि इंडिया की बॉस हैं। देखिए, हमको फैक्ट को लर्न करना है, इसीलिए मैं ये ट्रिक्स आपको बताता हूं, क्योंकि अगर वर्ड आपस में लिंक रहा करते हैं तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। तो आपको हमेशा आपकी मेमोरी से जब भी आए लिखने के लिए तो ये फनी वर्ड आपके माइंड से बाहर निकल आते हैं, मतलब आपको हमेशा के लिए मेमोराइज करवा दिया करते हैं। तो ओके, काऊ क्या है? माता है, मतलब बॉस हैं। कहाँ की बॉस हैं? इंडिया की, क्योंकि हमारे यहाँ उनकी पूजा होती है। आप ऐसे लिंक करेंगे, काऊ का बॉस इंडिकस। ओके, देन लास्ट है व्हीट, मतलब गेहूं का। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। मैंने काफी टाइम इसे लिंक जोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं बना है, तो आप कैसे भी करके इनको लर्न कर लीजिएगा। ओके, और अगर आपने इसका कुछ लिंक, कोई उसका लिंक आपने बनाया है तो आप कमेंट करके हमको भी बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप कमेंट में लिखिए वीडियो आपको कैसी लगती है, क्या आपको इनसे कुछ हेल्प मिलती है कि नहीं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दिया करिए, क्योंकि इससे हमको आपके लिए और सारी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स।